हालेलुया। इसीलिए हम लोग जिंदा है। हालेलुया। प्रभु ने अच्छा बारिश दिया है ना, बहुत पानी भर गया लेकिन हमें दिक्कत होती है ना, फिर भी हम लोग आते हैं परमेश्वर के पास। हालेलुया। प्रभु देखता है हर एक बाग में हम कितने विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। मैं तो घर के बाहर नहीं जाता हूँ, लेकिन आप बाहर से अंदर आते हो, आपको पता है कितनी दिक्कत होती है। हालेलुया। आपके विश्वास के लिए प्रभु को महिमा मिले, उसकी स्तुति हो जाए। हालेलुया। प्रभु जो लोग थोड़े से में विश्वासी है, प्रभु उनको भरपूरता से देगा। हालेलुया। आपका आना भी परमेश्वर कभी अनदेखा नहीं करेगा, बहुत आशीष करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु देखता है हमारा हृदय, हमारे मन को। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन में जाएंगे, भजन संहिता 119 176 119 का 176, Psalms 119 176। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हुआ हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। आमीन। हालेलुया। और यहाँ पे दाऊद राजा ऐसा कहता है कि मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ और तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञा को भूल नहीं गया। हालेलुया। एक भेड़ अपने चरवाहे को पुकार के कह रही कि मैं भेड़ हूँ और मैं भटक गया हूँ, अब मैं आपका दास, मुझे आप ढूंढ लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है ये दाऊद कि मैं भटक गया हूँ, मैं क्या बाहर गया हूँ, मैं तेरी आज्ञा को नहीं भुलाऊं, लेकिन मैं तेरी आज्ञाओं को नहीं भुलाऊं। शायद मैं भटक तो जरूर गया हूँ, लेकिन मैंने तेरी आज्ञाओं को भूला नहीं हूँ, मैं तेरे वचनों को भूला नहीं हूँ। हालेलुया। हम नए करार में अगर देखते हैं कि परमेश्वर एक पैराबल देता है, भटकी हुई भेड़। हालेलुया। मत्ती अगर हम लोग पढ़ते हैं उसका 18 अध्याय उसके 10 से 14 वचन में अगर हम देखते हैं तो एक भेड़ है, और वो भेड़ जो है 100 भेड़े वो चरवाह के पास है, और वो चरवाह हर रोज वो भेड़ों को खिलाने के लिए पहाड़ों पे लेके जाता है। हालेलुया। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि ये जो एक भेड़ है वो चरते 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 कहीं दूर चली जाती है, अपना जो भेड़ है जो उसके साथी है उनको छोड़ के वो दूर चली जाती है और खो जाती है। हालेलुया। और चरवा जो है वो आवाज मारता है और जो बाकी के भेड़े हैं वो घर चली जाती है। हालेलुया। और जब चरवा गिनता है तो उसे समझ में आता है कि एक भेड़ जो है वो खो गई है। हालेलुया। और वो चरवा फिर से उस जगह पे जाता है, उस भेड़ को ढूंढता है और उसे लेके फिर से घर लेके आता है। हालेलुया। और दाऊद यही कहता है कि मैं एक खोई हुई भेड़ हूं। हालेलुया। मैं खो गया हूं परमेश्वर। हालेलुया। पर ये जो दाऊद जो था, जब जंगल में था तो शेर और भालू से लड़ता था। हालेलुया। वो जब अपने किसी भेड़ को, दाऊद की किसी भेड़ को वो शेर उठा के लेके जाता था तो दाऊद उसके पीछे भाग के वो शेर के जबड़े से उसकी भेड़ को छुड़ा के लेके आता था, और शेर की ताकत भी उससे सामने कम पड़ती थी। हालेलुया। भालू के पंजों में से वो अपने भेड़ को छुड़ा के लेके आता था। हालेलुया। इतना ही नहीं, अपने से 10 गुना ज्यादा ताकतवर गोलियत को भी उसने मारा था। हालेलुया। ये सब कुछ उसने परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा किया था। हालेलुया। और यही दाऊद अभी ये कह रहा है कि मैं खो गया हूँ प्रभु, मैं खो गया हूँ, मुझे तू अभी ढूंढ ले, मैं तेरे वचनों को जानता हूँ। हालेलुया। ये जो दाऊद है ये कहीं ना कहीं खो गया है। हालेलुया। कहीं ना कहीं ये भटक गया है, ये कहीं ना कहीं उसका हृदय परमेश्वर से दूर गया है। हालेलुया। इस दाऊद को पता है परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसने सब कुछ देखा है, जब वो जंगल में था तभी उसकी परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर खुद उतर के आता था। वो सारी चीजें दाऊद को पता थी।
दाऊद परमेश्वर जब भी दाऊद उसको पुकारता था, परमेश्वर आके उसको मदद करता था। हालेलुया। उसे सामर्थ देता था, उसका पवित्र आत्मा देता था, ताकि वो शेर से और भालू से और गोलियत जैसे लोगों से लड़ पाए। हालेलुया। लेकिन यही दाऊद अभी कह रहा है कि मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। कहीं ना कहीं इस दाऊद ने गलती किया है मेरे प्यार। कहीं ना कहीं ये दाऊद ने परमेश्वर का जो अनुग्रह उस पर था उसको ग्रांटेड लिया है, सहजता से लिया है। उसके वचन उसको पता है, लेकिन उसमें भी उसने अनदेखा किया है, उसमें भी उसने देखा नहीं है। हालेलुया। जैसे ये जो भेड़ है, अपना ये जो भेड़ साथी है, उनको छोड़ के वो अलग हो गई। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में आते हैं, और ये जैसी वो भेड़ यहाँ का चारा अच्छा रहे, मैं वहाँ जाके खाती हूँ, अरे यहाँ से नहीं वहाँ का भी अच्छा है, ऐसे करते करते बहुत भटक जाती है। हालेलुया। कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं जो अरे यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, चलो उस कलीसिया में जाए, अरे उस कलीसिया में भी नहीं मजा आ रहा है, उस कलीसिया में जाए, उस कलीसिया में भी मजा नहीं आ रहा है, उस कलीसिया में मजा नहीं आ रहा, वो दूसरी जो जगह पे जाते, भटक जाते, शैतान उनके भटकाता रहता है। वो मन की इच्छा जो है उन्हें भटका देती है मेरे प्यार। स्थिर नहीं है। हालेलुया। ये मेरे को ऐसा बोला, उसने मुझे देखा नहीं, उसने मुझे ये नहीं किया, और ये एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया, दूसरी कलीसिया से तीसरी कलीसिया। हालेलुया। एक पेड़ नहीं बनते हैं। हालेलुया। एक शो के आम कुंडी में पेड़ लगाते, बराबर है। अब कुंडी कहाँ से भी, यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के यहाँ से लेके जाते, लेकिन आप पेड़ को हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें जो है नीचे जमीन में पक्की रहती है। हालेलुया। कलीसिया में लोग पक्की जड़ें उनकी मजबूत नहीं है, इसलिए वो कुंडी के जैसा पेड़ है, यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के वहाँ घूमता रहता है, वैसे ही लोग घूमते रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ भी होने दो, परमेश्वर एक ही है। आप कितनी भी जगह बदलो, वहां पे आपको परमेश्वर का ही नाम सुनाई देता है। हालेलुया। सिर्फ लोगों के मन बदलते रहते हैं। हालेलुया। आप क्या सुनते हो उस पर ध्यान दो। हालेलुया। लोग आपको क्या नजर से देखते उस पर मत ध्यान दो। हालेलुया। आज वचन मेरे लिए क्या था उस पर ध्यान दो। हालेलुया। ये भेड़ ने वो नहीं देखा कि चरवा ने मुझे यही खिलाने के लिए बोला है, मैं इधर ही रहूं, नहीं, भेड़ को लगा ये नहीं अच्छा है, मैं उधर जाके अकेली घूम रही है, घूमते 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 भटक गई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान बहुत शातिर है मेरे प्यारों। हालेलुया। आपको घुमाएगा घुमाएगा घुमाएगा, ये कलीसिया से वो कलीसिया, वो कलीसिया से वो कलीसिया, घुमा 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 के अपने राज में खींच लेगा, आपको समझेगा भी नहीं। हालेलुया। आपके मन में यही आएगा, ये पास्टर अच्छा नहीं, वो दास अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है, वो ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, और इतना इतना कड़वाहट आपके जीवन में आ जाएगा, आप अपने आप उस शैतान के पंजों में आकर फंस जाओगे मेरे प्यार। कड़वाहट निर्माण हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध में कड़वाहट निर्माण हो जाएगी। हालेलुया। ये कड़वाहट निर्माण करने का काम शैतान करता है। हालेलुया। इसीलिए लोग भटक जाते हैं। हालेलुया। भटकाने का काम सिर्फ शैतान करता है और कोई नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो भटके हुए हैं उन्हें फिर से आपके उसके राज में लेके आने का काम करता है। हालेलुया। लेकिन शैतान जो है वो भटकाने का काम करता है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए जहां कहीं भी हो वहीं पे स्थिर रहो। हालेलुया। अपनी जो जड़ें है वचन में और पक्की करो, ताकि तुम्हें एक अच्छा पेड़ बने और शैतान तुम्हें कभी भटका ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर के राज में टिके रहने के लिए उसके वचन में हमें और मजबूत बनना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किसी की कही सुनी बातें को वो अपने जड़ों को मजबूत मत करो। हालेलुया। अरे वो क्या बोलता है, अरे वो तो उसने तो फोन ही नहीं किया, अरे हमको तो उसने बताया भी नहीं, अरे उसने हमको ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो सब संसार की बातें हैं मेरे प्यार। प्रभु आके ये नहीं कहेगा तेरे को उसने वो फोन किया था, उसने बोला था, पास्टर ने तेरे को फोन नहीं किया, तूने उसको सुनना चाहिए था, वो जब नहीं सुनती थी ना तभी चलता था।
वो उतना ध्यान तू नहीं देती थी ना, तो भी चलता था, लेकिन उसने जो फोन पे कहा ना वो तूने करना चाहिए था। ऐसा कहेगा नहीं, प्रभु कहेगा तूने कितना वचन सुना, तूने कितना अपने हृदय में लिया और तू उससे कितना चली, वो देखेगा। हालेलुया। तुमको किसने कितना क्या बताया, उसने क्या बताया, उसने क्या बताया, उसने क्या सुनाया, वो कुछ नहीं सुनेगा। वो सिर्फ एक ही पूछेगा, जब वचन आया था तू उस पर कितना चले। हम लोग कितने उस पर चले। हालेलुया। कि सिर्फ दूसरे के लोगों की बातें सुनकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जंप जंप करते 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 बंदरों की तरह, बंदर पता है उछलता कूदता रहता, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। हालेलुया। बंदरों की तरह न जियो मेरे प्यार, एक शेर की तरह जियो। हालेलुया। एक शेर दहाड़ मारता है तो पूरा जंगल जो है शांत होता है। एक दहाड़ से जंगल शांत होता है। हालेलुया। सब छुप जाते। ऐसा जीना जियो मेरे प्यारो। हालेलुया। वो ऐसा जीना कब जियोगे, जब हमें वचन हम अंदर में लेके उसके ऊपर चलेंगे, तभी हम भटकेंगे नहीं। हालेलुया। कितने भी बंदर आ जाए, कितने भी शैतान आ जाए, हमें भटकाने की कोशिश करे, हम वचन का जब हम प्रचार करें, वो दहाड़ मारे, शैतान भी हमसे भाग जाए। हालेलुया। वो दहाड़ना सीखो। हालेलुया। जब दहाड़ मारोगे शैतान भी भागेगा। हालेलुया। लेकिन आपके पास वचन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह सहजता में मत लो। हालेलुया। अरे ठीक है चलता है, एक बार किया और एक बार करेंगे, और यहाँ से नहीं वहां जाएंगे, वहां से नहीं वहां जाएंगे। नहीं 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 नहीं, प्रभु मौका देता है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम टिके रहो, स्थिर रहो, वचनों में स्थिर रहो। हालेलुया। ना कि यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। आपको नहीं अच्छा लगता है, बैठो, बात करो। हालेलुया। बैठना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी के साथ कुछ भी है, आप उसके साथ बैठो, उसके साथ बात करो। हालेलुया। बात करने से मसला हल हो जाता है। हम क्या करते, बात नहीं करते, तीसरे लोगों को बोलेंगे उसने ये किया, तीसरे लोगों को और उसके बारे में भरमाएंगे, और चौथे के बाद जाएंगे उसको भी भरमाएंगे, वो बेचारों को कुछ पता नहीं है। हालेलुया। बैठो, बैठने से मसला हल हो जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 10 महीने के बाद मत आओ, अरे तुमने वो किया था, वो किया था, वो किया था, वो भी भूल जाता है मैंने क्या किया था भाई। हालेलुया। ये रियल लाइफ है। हालेलुया। ये सत्य परिस्थिति है मेरे प्यारो। हालेलुया। हम मसीह है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता है तभी हम बात करें। हालेलुया। ना कि 12 महीने के बाद या 13 महीने के बाद, तभी कोई नहीं याद रखेगा। हालेलुया। वो शैतान भटकाते रहता है, और वही विचार हमारे मन, उसने क्या कहा, उसने क्यों कहा, उसने क्यों कहा, वचन क्या पढ़ा वो नहीं देखेंगे। वचन मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, आज ये कहा, इसमें ये है, उसमें है, वो नहीं, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। शैतान भटकाता है मेरे प्यार, उसके पंजे में मत आ जाओ। हालेलुया। जैसे ये दाऊद, इसको परमेश्वर के बारे में सब कुछ पता था। ऐसा वचन में ऐसा कहते हैं कि हृदय, परमेश्वर के हृदय के बाजू में, परमेश्वर के हृदय के करीब रहने वाला ये व्यक्ति था। हालेलुया। इसको परमेश्वर की हर एक बात मालूम थी। हालेलुया। फिर भी ये आदमी भटक गया है। हालेलुया। और भटका तो भटका, ऐसा भटका है कि अभी उसको परमेश्वर के पास आने के लिए भी ताकत नहीं रही है। हालेलुया। ये दाऊद कभी भटका, जब भी वो जंगल में था, जब भी शेर भालू से, गोलियत से लड़ रहा था, तभी नहीं भटका मेरे प्यार। एक औहदे पे जब भी वो गया, तभी वो भटक गया। हालेलुया। जब भी वो राजा बन गया, तभी वो भटक गया। हालेलुया। तभी वो परमेश्वर से अलग होने की कोशिश की। हालेलुया। जब उसने उस बैतशेबा को नहाते हुए देखा, शैतान ने फटक से उसके दिमाग में एक गंदा विचार डाल दिया, और उसको करने के लिए दाऊद ने जो है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की पवित्रता को छोड़ दिया, और उसने वो गंदी बात की मेरे प्यार। हालेलुया। परमेश्वर को जानते हुए भी उसने गलत बात की, क्योंकि क्यों वो भटक गया, उसकी इच्छाओं ने उसे भटका दिया। हालेलुया।
दाऊद के जीवन में एक एक युद्ध चल रहा था कि करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, लेकिन उसकी इच्छा उसके ऊपर इतनी प्रबल हो गई कि उसने वो गलत काम कर दिया। हालेलुया। वो पाने के लिए उसने वो बेतशेबा के पति को भी मार डाला। हालेलुया। 2 पाप किए दाऊद ने। हालेलुया। उसके पति को भी मार डाला और उस औरत के साथ गलत काम किया। हालेलुया। ये जो आदमी परमेश्वर के हृदय के करीब रहने वाला, जिसको परमेश्वर के मालूम था, जिसे परमेश्वर का सामर्थ मालूम था, वो भटक गया। हालेलुया। अपनी इच्छाओं को मार डालो मेरे प्यारों। हालेलुया। हर एक चीज जो तुम्हें परमेश्वर से अलग करती है, हमें परमेश्वर के संगति में नहीं रहने देती है, वो हर एक इच्छाओं को हमें मारना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये आदमी परमेश्वर के हृदय के करीब रहता था, मैं देखता था परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। यही आदमी आज भटक गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी सारी इच्छाओं को मारना है मेरे प्यार। हालेलुया। हम जब तक हमारी इच्छाओं को मारते नहीं है, जब तक हम खुद मरते नहीं है, तब तक हम नया कुछ देते नहीं है, फल नहीं ला सकते। हालेलुया। जब तक बीज जमीन के अंदर जाके मरता नहीं है, तब तक नया पेड़ या नया पौधा उत्पन्न नहीं होता है। हालेलुया। मरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु ने भी खुद की इच्छाओं को मारा और परमेश्वर से, पिता से कहा कि परमेश्वर पिता, अब तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। रोज जब भी उठोगे उससे प्रभु यीशु मसीह को कहो कि प्रभु यीशु मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का समय है, परमेश्वर को दे दो। हालेलुया। लोग कितने भी कहे कि चलो हम पार्टी करेंगे, चलो हम पिकनिक में जाएंगे, चलो यहाँ पे जाएंगे, नहीं नहीं, परमेश्वर का समय है, परमेश्वर को देना है। हालेलुया। एक ऊंचे ओहदे पर जब दाऊद गया, राजा बन गया, तब ये घटना घटने लगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम भीड़ में रहते हैं, साथी में रहते, कलीसिया में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है मेरे प्यार। लेकिन जब हम अलग होने की कोशिश करते हैं, शैतान पकड़ के लेता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि शैतान दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, जब कोई आता है सिंह की तरह गरजता है और पकड़ के फाड़ डालता है। हालेलुया। कलीसिया से अलग होने का कोई भी मतलब नहीं है मेरे प्यार। आप कहोगे अरे ये अच्छे नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, मुझे पूछते नहीं है। ओ, लोगों के ऊपर किसने बोला है तुमको निर्भर रहने के लिए? हालेलुया। यहाँ पे पढ़ाया जाता है कि तुम यहाँ पे हम जो बोलते हैं उस पर ही निर्भर रहने का, हम जो कहते हैं वही करने का। नहीं नहीं, पर यहाँ पे सिखाया जाता है जो परमेश्वर कहता है वही हमें करना है। मुझे नहीं मालूम है कितनी कलीसिया क्या क्या बोलती है, लेकिन यहाँ पे यही पढ़ाया जाता है जो परमेश्वर का सच्चा वचन है उसी पर ही हमें ध्यान देना है और उसी पर ही हमें चलना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो शैतान है जो बाहर है, गरजने वाले सिंह की तरह बाहर खड़ा है, फाड़ डालेगा मेरे प्यार। हालेलुया। इसलिए इच्छा को मारो। हालेलुया। बाहर जाते हैं, संसार की बातें देखते हैं, संसार के लोग जो करते हैं उसमें हम हंसते हैं, उसमें हम भी ऐड करते हैं, हम भी बोलते रहते हैं। हालेलुया। लोग पिकनिक में जाते हैं, हम भी पिकनिक जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर हमारी राह देखता रहता है, कभी आएगा। हालेलुया। इसलिए आदम की वाटिका में जब आदम और हवा छिप गए तो परमेश्वर ने कहा कि तू कहाँ छिपा हुआ है? मैं तेरे साथ संगति करने आया हूं और तूने पाप करके ये क्या किया? तू मेरी संगति से अभी दूर गया है, तू कहाँ है, तू किधर है, तूने ऐसा क्या किया कि तू मुझसे छिप गया है? हालेलुया। परमेश्वर के साथ संगति करने की इच्छा रखो। यही इच्छा रखो कि मैं जब भी मर जाऊंगा परमेश्वर के साथ राज्य करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कोई हमें ये दावा नहीं दे सकता है कि जब तू मरेगा कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। सिर्फ एक ही आदमी है, एक ही परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो हमारे लिए इस पृथ्वी पे आया, हमारे लिए मरा और हमारे लिए उसने सब कुछ दे दिया। हालेलुया। और हमें भी हमारी सारी इच्छाओं को मार के जीना है मेरे।
जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है वो बात मत करो। हालेलुया। गाली गलौच मत करो। हालेलुया। गलत देखना बंद करो। हालेलुया। गलत सोचना बंद करो। हालेलुया। अगर ये बातें आती है अपने घुटने पे आ जाओ, परमेश्वर से मांगो कि प्रभु इन बातों से मुझे छुटकारा दे। हालेलुया। शैतान की इच्छा होती है कि हम गाली दे, हम गलत देखे, हम गलत सुने, हम गलत बोले, हम परमेश्वर के समय ना दे, हम दूसरी जगह पे भटके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग उसके उपस्थिति में बैठे। हालेलुया। हमारा कल्याण तभी होगा जब हम अपना समय, हमारी सारी चीज परमेश्वर को अर्पण करें। हालेलुया। ये भटक गया है दाऊद राजा। हालेलुया। कहां पे भटका हुआ है? जब गलत बात उसने देखी, उसके मन में युद्ध चल रहा है, उसने गोलियत से युद्ध किया, परमेश्वर ने उसको जीत दी। उसने युद्ध, बहुत सारे युद्ध किए, परमेश्वर ने उस युद्ध में उसे जीत दिलाई। हालेलुया। उसका अपना खुद का राजा शौल राजा उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसे बर्बाद करने पे तुला हुआ है। वो चाहते हुए भी वो अभिषेक के साथ लड़ नहीं पा रहा है, उससे भाग रहा है। हालेलुया। और अभी अपनी खुद की इच्छाओं के साथ वो युद्ध कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उसे बल देना चाहता है, लेकिन वो जो इसकी इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि उसने परमेश्वर का कहना नहीं माना, परमेश्वर का कहना नहीं माना, गलत बातों में वो फंस गया। हालेलुया। अभी कह रहा है कि मैं उठ नहीं पा रहा हूं प्रभु, अभी तू ही मुझे ढूंढ, अपने दास को तू ढूंढ ले। मेरी शक्ति कम हो गई है, मेरा सामर्थ कम हो गया है, अभी मैं उठ नहीं पा रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, अभी तू मुझे ढूंढ ले, मैं अपने शक्ति से तुझे नहीं ढूंढ पा रहा हूं। हालेलुया। कितनी बार हम लोग गिर जाते हैं। हालेलुया। कितनी बार हम परमेश्वर के पीछे हट जाते हैं, कितनी बार हम गलत बातें हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत अच्छा है मेरे प्यार, वो हमसे बेहद प्यार करता है। हालेलुया। कभी भी हम लोग उसके पास जाते हैं, प्रभु मैंने ये बात गलत की है, उसे क्षमा करता है। हालेलुया। वो बहुत अच्छा है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके अनुग्रह को सहजता से ले। हालेलुया। क्योंकि उसका आना अभी बहुत निकट है मेरे प्यार, वो कभी भी आ सकता है और ऐसी गलत बातों में डूबे हुए पकड़े जाएंगे, नरक में जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नूह जो था वो ऐसा लिखा है, नूह जो था वो धर्मी था, वो बहुत धर्मी था। वचन में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति का किताब में 6वां अध्याय उसका 9 वचन हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति जेनेसिस 6:9। देखिए नूह के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। नूह के बारे में वो लिखा है कि नूह एक खरा आदमी था, धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। लेकिन जब ये नूह गिरा मेरे प्यारों, नूह भी गिरा। हालेलुया। जब जल प्रलय खत्म हो गया, जब पानी खत्म हो गया, जहाँ पे धरती सूख गई, जमीन दिखने लगी, और नूह का वचन ऐसा लिखता है, उसका उत्पत्ति का 9वां अध्याय और 21 वचन देखिए क्या कहते हैं। जेनेसिस 9:21, उत्पत्ति 9:21। और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। बस बस। और वचन ऐसा लिखता है कि जल प्रलय खत्म हो गया, नूह और उसके पूरा परिवार उसमें से बच गया, बाकी सारे लोग मर गए, सारे प्राणी लोग मर गए। हालेलुया। जब नूह, सारे लोग, पृथ्वी के लोग पाप कर रहे थे, तभी नूह धर्मी था, तभी वो गिरा नहीं मेरे प्यारों। हालेलुया। तभी वो धर्मी था, वो खरा था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। लेकिन जब वो उसके बाद में, जब उसके बाजू में, उसके साथ में जब नया जनरेशन निर्माण होने वाला था, निर्माण ही हो गया था, तभी वो गिर गया मेरे प्यार। हालेलुया। मनुष्य जो है वो जब भी
परिस्थिति में होता है तभी गिरता नहीं है, हालेलुया। तभी वो बहुत बहुत कोशिश करता है कि मैं परमेश्वर के साथ चलूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूं। लेकिन परिस्थिति जैसी बदल जाती है, मनुष्य धीरे 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 परमेश्वर से अलग होना चाहता है, हालेलुया। देखिए ये रियल है, हालेलुया, सत्य परिस्थिति है, हालेलुया। जब कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है ना, वो धीरे 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 परिस्थिति जैसे अच्छी होने लगती है, लोग भी धीरे धीरे परमेश्वर को छोड़ने लगते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप शमशोन अपने अर्ली डेज में बहुत ताकतवर था, हालेलुया, नाक में दम करता था फलिस्ती लोगों के, हालेलुया। 300 भेड़ियों के वो जो टेल था उसको मचाले बांधना इतना आसान नहीं था, हालेलुया। 1000 लोगों को वो गधे के जबड़े से मारना इतना आसान नहीं था, हालेलुया। तब वो गिरा नहीं, लेकिन जैसे उसका नाम होते गया, शमशोन धीरे 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 गिरने लगा, हालेलुया। अपने अच्छे समय में परमेश्वर को सबसे अच्छा बलिदान दे दो मेरे प्यार, हालेलुया। जब मेरी परिस्थिति अच्छी होती है, मेरे पास सब कुछ होता है, मैं ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को दे दूं, मैं ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को समय दूं, हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करूं, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, हालेलुया। बाकी मैं कुछ नहीं करूं, सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा करूं, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, जब हमारी परिस्थिति बिगड़ जाती है, हम परमेश्वर के और करीब आ जाते हैं। परिस्थिति अच्छी हो जाती है और हम परमेश्वर से पीछे पीछे, हमारा ग्राफ जो है ऐसा नीचे आ जाता है, हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम गरीबी में रहे, लाचारी में रहे या और किसी परिस्थिति में रहे, वो बदलता रहता है, हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, वो बदली हुई परिस्थिति को और कैसा खराब करना है वो हम कर जाते हैं, हालेलुया। क्योंकि हम हमारी इच्छाओं को नहीं मार सकते। हमारी इच्छा वही होती, अच्छा हो गया, अभी अच्छा हो गया, चलो ये संडे उधर चले जाते हैं। इतने दिन परिस्थिति थी इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं या किधर नहीं गए, चलो पिकनिक चले जाते हैं, हालेलुया। अरे भाई काम से छुट्टी लेके पिकनिक जाओ, वो नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का जो समय होता है उसको देने के बजाय हम पिकनिक मनाने जाते हैं। जब परिस्थिति खराब होती है तभी हम घर से निकलते नहीं है, परमेश्वर के और करीब और करीब और करीब और करीब चले जाते हैं। परिस्थिति अच्छी हो जाती है, परमेश्वर के समय देना भी भूल जाते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये देना सीखो मेरे प्यार, तभी हम लोग कभी भटकेंगे नहीं, हालेलुया। ये दाऊद राजा, हृदय के करीब रहने वाला राजा, ये कहता है कि मैं भटका हूँ, हालेलुया, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं पर प्रबल नहीं हो पाया, अपनी इच्छाओं पर वो विजयी नहीं हो पाया, हालेलुया। उसने इच्छाओं को अपने ही जीवन में पूरा होने दिया मेरे प्यार, हालेलुया। अपनी गंदी इच्छाओं को अपने जीवन में कभी पूरा मत होने दो, चाहे वो थोड़ा भी हो, थोड़ा भी हो। अगर गलत विचार आते हैं, गलत बोलते हैं, वो बोलना भी तुम बंद करो, हालेलुया, हालेलुया। इच्छाओं को मारना सीखो, हालेलुया। जब तक हम इच्छाओं को नहीं मारेंगे, आप कितने भी बलवान हो, कितने भी सामर्थ्यशाली हो, कितना भी पवित्र आत्मा आपके ऊपर हो, एक ना एक दिन वो छोड़ जाएगा, हालेलुया। जैसा वो दाऊद राजा, उसके जीवन भर उसका बेटा उसके पीछे लगा, चैन नहीं रहा दाऊद को, हालेलुया। उसका बेटा उसके पीछे उसे मारने के लिए रहा मेरे प्यार, हालेलुया। और ये भागता रहा, ये एरिया से वो एरिया, वो एरिया से वो एरिया, वो एरिया से जीवन भर भागता रहा, हालेलुया। चैन नहीं रहा, हालेलुया। इच्छाओं को मारो, हालेलुया। इच्छा हमें गलत इच्छा, अच्छी इच्छा नहीं, गलत इच्छा जो है हमें परमेश्वर से जुदा कर सकती है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये जो चरवाहा जो है वो भेड़ियों को ढूंढने के लिए फिर से आया, हालेलुया। अब ये दूसरी बार जो है वो भेड़िया उस भेड़ को ढूंढने के लिए आया है। पहली बार जो आया था तब सारी भेड़ को उसने इकट्ठा किया और लेके गया, हालेलुया। लेकिन जब दूसरी बार आया तो जो खोई हुई थी उसे ढूंढने के लिए आया, हालेलुया। ये जो चरवाहा है वो मन का बहुत अच्छा है, हालेलुया। उसने ये नहीं कहा अरे 99 तो है, 99 तो है, तो छोड़ो, ये गए तो क्या हुआ, हालेलुया, है ना। हमारा कुछ खोता है,
जो प्राइसलेस नहीं होता है, जो मूल्यवान नहीं है, उसे छोड़ना है और है। लेकिन ये चरवा जो था उसने ऐसा नहीं कहा, नहीं वो 99 है लेकिन मेरी एक खोई हुई है, मुझे उसके पास जाना। वो क्या दिखाता है? परमेश्वर का प्रेम दिखाता है। वो जो पैराबल जो है वो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है वो दिखाता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि उसका एक भी आत्मा नरक में जाए, वो उसकी ये इच्छा है कि सारी आत्मा जो है वो परमेश्वर के राज्य में आए। सारे जो लोग हैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, सारे जो लोग हैं वो अपनी इच्छाओं को मार के परमेश्वर की जो इच्छा है उसे पूरी करने में पीछे हो जाए, उसका ही विचार करे। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। और ये जो दाऊद है कि वो बोलता है कि प्रभु अभी नहीं हो रहा है, अभी तू ही मुझे ढूंढ ले, अभी तू ही मुझे संभाल ले, अभी तू ही मुझे उठा ले। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब हम ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई नहीं देखता है और हम पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के यहाँ पे आते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु अभी इससे हमें कोई उठाने वाला नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह इसका 60 अध्याय और पहला वचन क्या कहता है? यशायाह 61। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन, आमीन। और इस दशा में परमेश्वर कहता है कि उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश तेरे ऊपर आ चुका है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू इस परिस्थिति से उठ जा। हालेलुया। तू वहां पे पड़ा मत रहे, तू उठ, क्योंकि मैं परमेश्वर प्रकाश बन पर तुझ पर आ गया हूँ। हालेलुया। और तुझ पर प्रकट हो चुका हूँ, तू उठ जा, वहां पे मत रहे। हालेलुया। अपनी इच्छा को मार दे, अपनी इच्छा को छोड़ दे और तू उठ के चलना चालू करे। हालेलुया। लेकिन कई लोग ऐसे होते कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी इस परिस्थिति से मैं बाहर नहीं निकलूंगा। हालेलुया। अपनी इच्छा को बना के रहने के लिए कुछ लोग उस परिस्थिति से बाहर निकलना नहीं आना चाहते, क्योंकि उस परिस्थिति में उन्हें मजा आता है। हालेलुया। झूठ बोलने में मजा आता है। हालेलुया। गलत बातें देखने में मजा आता है। हालेलुया। इसलिए उस परिस्थिति से वो बाहर नहीं निकलना चाहते और बोलते हैं कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे और हमें इससे बाहर भी नहीं निकलना है, इसमें ही मजा आता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें उठना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर जब तक हम उठेंगे नहीं, हालेलुया, तब तक प्रकाश हम पर नहीं आएगा। हालेलुया। प्रकाश ऑलरेडी आ गया है, हमें क्या करना है? हमारे सारे गंदे कामों को, हमारे सारी गंदी इच्छाओं को छोड़ के उसे वहां पे डाल के हमें प्रकाश की ओर दौड़ना है। हालेलुया। जैसा वो यरीहो से प्रभु यीशु मसीह जा रहा था और लाजर जो भिखारी था, अंधा था, उसने कहा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा कि उसको बुलाओ। उसने सारे कपड़े वहां पे डाल दिए, सारे गंदे हुए कपड़े वहां पे डाल दिए और प्रभु यीशु के पास गया। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने उसकी दृष्टि दी, उसको प्रकाश आ गया। हालेलुया। हमें परिस्थिति से बाहर निकलना है तो हमें परिस्थिति से उठना बहुत जरूरी है। मेरे एक चरवा अभी भी खड़ा है कि वो दूसरी बुलाहट देके हम जो खोए हुए हैं वो उसे ढूंढना चाहता है। हालेलुया। क्या हम तैयार है उसके साथ चलने के लिए? हालेलुया। उसके साथ चलने के लिए, उस चरवा के पीछे चलने के लिए, उसकी आवाज को पहचानने के लिए। हालेलुया। एक चरवा ने पहली बार आवाज दिया और ये जो भेड़ थी बंधने में इतनी जकड़ी हुई थी कि उस बंधनी से उसे बाहर नहीं आने दिया, उस बंधन ने उसे जकड़ के रखा था। चरवा निकल गया, चरवा को याद आया एक भेड़ खो चुके, चरवा रात के समय आ गया। हालेलुया। उसने देखा नहीं अभी अंधेरा हो गया है, अभी अंधेरा मुझ पर हावी हो जाएगा, या जब परिस्थिति आती है तो अंधेरा और अधिक ज्यादा लगने लगता है। हालेलुया। उसने वो नहीं दिया, उसने लैंप लिया और वो चला गया भेड़ को देखने के लिए। हालेलुया। उसने ये नहीं सोचा हाँ ठीक है गई तो गई, अभी जंगली जानवरों ने उसे खा लिया होगा।
उसने होप नहीं छोड़ा, उसने आशा नहीं छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर भी अपने लोगों के ऊपर से कभी आशा नहीं छोड़ता है। वो कहता है कि आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन वो पश्चाताप करेगा। माली ने कहा कि ओ मालिक, एक साल और मैं उसे पानी दूंगा, मैं उसे खाद दूंगा, ये अच्छा फल देगा। हालेलुया। मालिक ने दया किया, पेड़ बना रहा। हालेलुया। हम पर भी परमेश्वर दया करता है, हम पर भी परमेश्वर आशा लगा के देखता है, कभी आएगा, कभी सुधरेगा, कभी मेरे पास आएगा। हालेलुया। परमेश्वर आशा लगा के बैठा है। हालेलुया। इसलिए गलत इच्छाओं को अभी से ही मारना चालू करो मेरे प्यार। हमारे जीवन में गलत इच्छा है, आपको पता है, उसे मारना चालू करो। हालेलुया। परमेश्वर आशा भरी नजरों से हमारी ओर देख रहा है कि कभी ये गलत इच्छाओं को मारना सीखेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी भी हम पर जबरदस्ती नहीं करता है। हालेलुया। वो नहीं बोलेगा ये गलत इच्छा है, तुझे इसे मारना पड़ेगा, तुझे इसे बाहर निकाल। वो तेरी इच्छा है, वो वचन के द्वारा आपको बताएगा। हालेलुया। लेकिन मेरी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे उससे बाहर निकालना है। अगर मैं नहीं निकलूंगा, प्रभु भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं उससे बाहर निकलूं। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं वहां पे जाके मत्था टेकूं, मैं वहां पे भी मत्था टेक रहा हूं। हालेलुया। उसको भी प्रभु कह रहा हूं। हालेलुया। प्रभु काम नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। प्रभु कहता है कि तुझे स्वतंत्र इच्छा दी है, लेकिन याद कर, जब न्याय का दिन आएगा तुझसे लेखा जोखा लिया जाएगा, लेखा जोखा लिया जाएगा। हालेलुया। तूने क्या क्या किया। हालेलुया। वचन सुना और कितनी बार तूने अमल किया, ये भी परमेश्वर देखेगा। हालेलुया। और ये जो चरवाहा है वो अपनी आशा छोड़ता नहीं है, वो आशा को लेके कहता है कि नहीं, मेरी भेड़ है, मैं जब तक इसे खोजूंगा नहीं, जब तक उसे देखूंगा नहीं, मेरे चैन नहीं आएगा, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। चाहे रात हो, चाहे कुछ भी हो, जंगल में जाना है, शेर होगा, भालू होगा, कुछ भी होने दो, मैं उससे नहीं डरता। मैं अपनी भेड़ को देखने जाऊंगा, उसे छुड़ा के लेके आऊंगा। हालेलुया। और ये जो भेड़ है वो कहती कि अभी मुझ में ताकत नहीं है, क्योंकि मैं इतना इस परिस्थिति से लड़ चुका हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, अभी मैं थक गया हूँ। अभी चरवाहा तू मुझे ढूंढ ले, तू मुझे ढूंढ ले। और इसलिए चरवाहा उसे ढूंढने के लिए गया है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी चरवाहा हमें रोज ढूंढता है, रोज ढूंढता है, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया। वो हमारे पीछे पीछे रहता है, लेकिन हम गलत बातों में उलझे हुए पड़े हैं। हम ये गलत बात करते समय ये नहीं समझते कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। गलत बातों में बोलते हुए हम ये नहीं देखते हैं कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। उस क्रूस पर उसने अपना पवित्र लहू बहाया है, उसकी ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, है ना। गलत बात करना, चलो, अरे उस क्रूस पर देखो, कीले हाथों में, हाथों पैरों में कीले, कोड़े लगा चुके हैं। हालेलुया। कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। कोई भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। कितने भी देवी देवता है, उन्होंने कभी नहीं किया है ऐसा। हालेलुया। कि दूसरे लोगों के लिए अपना जीवन दे। हालेलुया। उन्होंने ये किया है कि उसका बलि मुझे दो, ये बच्चे का बलि मुझे दो। हालेलुया। देखो, बच्चे का बलि दिया जाता है, परमेश्वर नहीं कहता है। प्रभु यीशु ने कभी लिखा है कि बच्चे का बलि मुझे दो? नहीं, क्योंकि उसने बनाई हुई वो चीज है। हालेलुया। उसकी बलि वो नहीं दे मांगेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन शैतान जो है वो बलि चाहता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की बनाई हुई चीज है, उससे मैं नष्ट करना चाहता हूँ, इसलिए वो बलि मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की हुई बनाई हुई चीजों को वो नष्ट करना चाहता है, इसलिए वो बलि मांगता है। हालेलुया। उसको लहू पसंद है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारे लिए लहू बहाया है। हालेलुया। फर्क जानना सीखो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन हम ही हैं गलत बातों के लिए, गलत इच्छाओं के लिए परमेश्वर को अनसुना, उसकी अनुग्रह को सहजता से लेते हैं। और ये जो आदमी है, ये जो चरवाहा है, अपना दिया लेके उसको उस रात के अंधेरे में उस भेड़ को ढूंढने जाता है। हालेलुया। ये भेड़ जो थकी हुई है, वो
झपट रही है उस झाड़ियों से, उस बंधन से छूटने के लिए, लेकिन निकल नहीं रही है। हालेलुया। लेकिन जब भेड़िया जब चरवाहा जाता है, उस भेड़ को वो छुड़ाता है। हालेलुया। चरवाहे में ताकत है मेरे प्यारो, बंधन में से छुड़ाने का। हालेलुया। चरवाहा के वचन में सामर्थ्य है हमें बंधन से मुक्त करने का। चरवाहा के लहू में सामर्थ्य है हमें पापों से छुड़ाने का। हालेलुया। उस चरवाहा के नाम प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्यारो। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, उसके समझ के द्वारा हम शैतान के बंधन से छूट गए हैं। हालेलुया। और कोई नहीं छुड़ा सकता है। हमारी इच्छाएं हमें शैतान का गुलाम बना सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर, उसका लहू हमें शैतान के हाथों से छुड़ाता है मेरे प्यारो। उसका लहू सामर्थ्यशाली है, उसका लहू हमें जीवन देता है, उसका लहू हमें ज्ञान बुद्धि देता है, उसका लहू हमें सारे पापों से श्रापों से छुड़ाता है। उसका लहू हमारे लिए बहाया गया है ताकि हमारी इच्छा नहीं तो उसकी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओ लमा शाखा रियांदा का रबा चबा रबा रिहांदा का रबा चेबे रबा 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 ओ रिबा खारा बाबा। वो ऐसा वैसा किसी भेड़ बकरी का लहू नहीं है मेरे प्यारो। वो सामर्थ्यशाली प्रभु यीशु मसीह जो जीवित खुदा है, उसका लहू है मेरे प्यारो। वो लहू ले लो, वो लहू ले लो। नहीं इच्छा को मारने को होता है, उस लहू के द्वारा उस इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को, गलत इच्छाओं को मारना सीखो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर देखो, ना बीमारी आएगी, ना लाचारी आएगी, ना कोई परिस्थिति तुम्हें टच करेगी, ना स्पर्श करेगी, ना तुम्हें कोई भी शैतानी ताकत तुम्हें स्पर्श करेगी। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए प्रभु यीशु का लहू सदैव तैयार है और वो हमारी रक्षा करता है। किसी की भी ताकत नहीं है, किसी शैतान की ताकत नहीं है हमें छूने की, क्योंकि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें छुड़ाए गए हैं और उसका लहू से हमें कवर किया गया है। हालेलुया। उसका लहू ऐसा वैसा नहीं है, सामर्थ्यशाली लहू है। हालेलुया। वो हमारा चरवाहा है, इसलिए वो हमें हरी चराई में चराता है। हालेलुया। लेकिन हम जी लोग हैं भेड़ की तरह गुम हो जाते हैं। हालेलुया। गुम मत हो जाओ, उस अपने साथियों के साथ रहो, जो चर्च के लोग हैं उनके साथ संगति करो, उनके साथ बात करो। हालेलुया। चर्च के लोग संसार की बातें नहीं करेंगे। जो खरा विश्वासी है वो संसार की बात नहीं करेगा, वो गॉसिपिंग नहीं करेगा, इसका उसका नहीं करेगा। वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपको वचन में बढ़ाएगा, आपके विश्वास में बढ़ाएगा। अब जब उसे प्रार्थना करो, बोलोगे ये प्रॉब्लम थे, तो वो आपको वचन के द्वारा बताएगा। लेकिन आप यही बात संसार में लेके जाओ, संसार के लोग बोलेंगे अरे उसने ये किया ना, पुलिस केस कर, मुझे पैसा दे, मैं लोगों को भेजता हूँ, उसे हम ठीक करेंगे। हालेलुया। गलत बातों में मत जाओ। हालेलुया। अपना जीवन गलत लोगों के संगति में मत जियो। हालेलुया। हमारे लिए लहू तैयार है। हालेलुया। जो हमें हर एक खतरे से बचाता है, हर एक गलत लोगों से बचाता है। हालेलुया। क्योंकि वो मेमना जो है वो हमारे लिए भेदा गया, हमारे लिए काटा गया, उसके लहू के द्वारा हमें जीवन प्राप्त हुआ है मेरे। और ये जो चरवाहा है उसने उस भेड़ को ले लिया और घर में चला गया। हालेलुया। और आनंद किया, अपने मित्रों को ले लिया और आनंद किया मेरे प्यारों। हालेलुया। ओ रबा शाखा रबा बाबा रबा। भटको मत मेरे प्यारो, कितना भी कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की ओर देखते रहो, उसकी ओर देख के चलते रहो। हालेलुया। आप कभी नहीं गिरोगे। हालेलुया। लोग आपके पीछे कुछ भी बोलने दो, वो बोलते हैं, बोलने दो। मैं परमेश्वर की आवाज सुन के उसकी ओर चल रहा हूं, उसकी ओर बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। वो बोलने वाले कहाँ जाएंगे वो परमेश्वर देखेगा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए मैं मरूंगा तो परमेश्वर के साथ चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ चलना सीखो। हालेलुया। नोहा जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वचन में लिखा है साथ साथ चलता था, साथ साथ चलना सीखो। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में चलना सीखो। हालेलुया। उसकी उपस्थिति क्या है? अगर गलत बात मैं करना चाहता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मेरे पास मेरा परमेश्वर है, मैं ये गलत बात नहीं करूँगा। हालेलुया। महसूस होता है कि ये बात नहीं करनी है और मैं नहीं करता, तभी समझिए उसकी उपस्थिति मेरे साथ साथ है। मैं परमेश्वर के साथ साथ चलता हूँ। हालेलुया। गलत बातों को ना कहना मीन्स मेरे साथ मेरे परमेश्वर की उपस्थिति है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे।